नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सर्दियाँ नज़दीक हैं, अपने बच्चों के लिए सर्दियों में कुछ वूलन का बनाया जाए, इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ बेबी बूट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से हमने ऊन लिया, ऊन को पकड़ा, क्रोशिया पे डालते हुए फंदा बनाया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो से बिगनर्स भी इस बेबी बूट को बनाकर अपने बच्चों को पहना सकते हैं। और फिर 2 चेन बनाई, पुराने बने हुए फंदे में से क्रोशिया डाला और नया डबल क्रोशेट तैयार किया। हुए खंबे में से क्रोशिया डाला और डबल क्रोशेट तैयार किया। पुराने वाले बने हुए खंबे में से क्रोशिया डाला और डबल क्रोशेट तैयार किया। तो इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। जैसा कि अभी मैंने 4-5 फंदे बुनकर दिखाए, इसी टाइप से हम पूरे फंदे बुनेंगे। इससे हमारा बेबी बूट एक खूबसूरत लुक लेगा। तो चलिए अब मैं इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद दिखाऊंगी। पुराने वाले बने हुए खंबे में से क्रोशिया डाला और डबल क्रोशेट तैयार किया। तो इसी तरह हमारा राउंड पूरा हुआ। जो हमने स्टार्टिंग में चेन बनाई थी उसी में हम क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद पूरा पैटर्न पलट लेंगे। तो देखिए हमारा पैटर्न बढ़िया सा दिखने लगा, जूते का शेप ले रहा है। अब इधर से सिंगल क्रोशेट स्टार्ट करेंगे। सिंगल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट। तो इसी तरीके से हम सिंगल क्रोशेट बुनते हुए बिना क्रोशिया के ऊपर धागा डाले सिंगल क्रोशेट। तो इस राउंड में हम इसी तरीके से बुनाई करेंगे। इसी तरीके से सिंगल क्रोशेट बुनते बुनते हमारा राउंड इधर ही कंप्लीट होने वाला है। ये हमारी बेबी शूज़ का सेकंड राउंड था। एक राउंड हमने डबल क्रोशेट बुनाया, दूसरा राउंड हमारा सिंगल क्रोशेट हो गया। तो ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट होने वाला है। सिंगल क्रोशेट, और अब जो पहले बनाई हुई चेन में क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। स्लिप स्टिच बनाने के बाद कैंची की सहायता से हम ऊन काट देंगे। अब इस ऊन को हम अलग कर देंगे इधर से। देखो हमारा पैटर्न बड़ा खूबसूरत सा दिखने लगा। अब सुई की सहायता से हम ये कटा हुआ ऊन है उसको सिक्योर कर देंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से सिक्योर कर दिया। अब ये ऊन काट दिया। दूसरा वाला ऊन मेरा छोटा बचा था, तो मैंने इसको भी पहले सुई फंदों के अंदर डाली, उसके बाद सुई में धागा डाल के इस ऊन को भी मैंने सिक्योर कर दिया। अब मैंने कैंची की सहायता से इस ऊन को भी काट दिया और ये हमारे 2 राउंड बनकर कंप्लीट हो गए। अब हम मार्क करेंगे। एक ये मार्क कर दिया और एक इसी के जस्ट सामने करेंगे। तो ये भी कर दिया। दोनों साइड के आप फंदे भी गिन सकते हो और फिर बराबर कर सकते हो।
और फिर इधर मैंने नीचे की चेन से बराबर कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऊपर का एरिया भी पूरा बराबर दिख रहा है। ये नीचे की चेन से पूरा बराबर हो गया। आप चाहें तो दोनों साइड के फंदे गिनकर बराबर कर लेंगी। और फिर इधर मैंने ऊन उठा लिया है और अब क्रोशिया की सहायता से ऊन को इस तरीके से क्रोशिया के ऊपर डालेंगे। इस तरीके से फंदा बना लिया, 2 चेन बना ली और अब इधर से डबल क्रोशेट स्टार्ट करेंगे। क्रोशिया पर धागा डाला और क्रोशिया फंदे के अंदर डाला और डबल क्रोशेट तैयार। फिर क्रोशिया के ऊपर धागा डाला और फंदे के अंदर क्रोशिया डाला और डबल क्रोशेट तैयार। इसी टाइप से हम जो मार्क किया है उधर तक इसी टाइप से बुनाई करेंगे। डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। अब ये मार्क तक पहुंच गए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इधर से हम थोड़ा सा बुनाई में बदलाव करेंगे। क्रोशिया के ऊपर फंदा डाला और डबल क्रोशेट बुना। फिर से अपने पैटर्न में क्रोशिया डाला और डबल क्रोशेट बुना और 3 का एक फंदा बनाया। अब हम फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डालेंगे, डबल क्रोशेट बुनेंगे और फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला और डबल क्रोशेट बुना और 3 का एक फंदा बनाया। फिर से डबल क्रोशेट बुना और फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला और 3 का एक फंदा बनाया। फिर क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, डबल क्रोशेट बुना और फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, फिर से डबल क्रोशेट बुना और 3 का एक फंदा बनाया। तो हाफ राउंड में हम इसी तरीके की बुनाई करेंगे। क्रोशिया के ऊपर धागा डाला और क्रोशिया फंदे के अंदर डाला और डबल क्रोशेट बुना। फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला और डबल क्रोशेट बुना और 3 का एक फंदा बनाया। फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, डबल क्रोशेट बुना। फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला और डबल क्रोशेट बुना, 3 का एक फंदा बनाया। तो फिर से हमने क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, डबल क्रोशेट बनाया और फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला और डबल क्रोशेट फिर से बुना और फिर 3 का एक फंदा बनाया। क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, डबल क्रोशेट बुना और फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला और 3 का एक फंदा बनाया। फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, डबल क्रोशेट बुना और फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, फिर से डबल क्रोशेट बुना, 3 का एक फंदा बनाया। फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, डबल क्रोशेट बुना और फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, डबल क्रोशेट बुना और 3 का एक फंदा बनाया। फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, डबल क्रोशेट बुना, फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, डबल क्रोशेट बुना और 3 का एक फंदा बना दिया। ऐसे ही मैं डिफरेंट टाइप के बेबी प्रोडक्ट बनाती हूँ। तो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। तो ये हमारे पैटर्न का 3rd राउंड था। क्रोशिया के ऊपर धागा डाला और डबल क्रोशेट बनाया और फिर से डबल क्रोशेट बुना, 3 का एक फंदा बनाया। क्रोशिया के ऊपर धागा डाला और डबल क्रोशेट बुना और फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला और डबल क्रोशेट बुना और 3 का एक फंदा बनाया।
तो ये हमारा हाफ राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा बेबी बूट थोड़ा थोड़ा राउंड लेने लगा, राउंड शेप में आने लगा। तो चलिए इधर से आगे देखते हैं। डबल क्रोशेट बुनेंगे और फिर से डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। तो इसी तरीके से हम ये हाफ राउंड कंप्लीट करेंगे। बचे हुए फंदे और बुन लेते हैं। डबल क्रोशेट, क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, डबल क्रोशेट बुना और जो 2 फंदे की चेन बनाते हैं उसमें क्रोशिया डाला और ये स्लिप स्टिच बना दी। अब इधर से एक चेन, 2 चेन बनाई, डबल क्रोशेट बुना। तो पॉइंट तक पहुंचने तक हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, लेकिन एक फंदे के ऊपर एक फंदा ही बुनेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट बनाया था उस पर पहुंचने वाले हैं। ये डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। अब इधर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, हाफ सिंगल क्रोशेट बुना, फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला और फिर दूसरे फंदा में धागा डालते हुए 3 का एक फंदा बनाया। फिर क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, हाफ डबल क्रोशेट बुना, फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, फिर से हाफ डबल क्रोशेट बुना, 3 का एक फंदा बनाया। क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, हाफ डबल क्रोशेट बुना और क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, हाफ डबल क्रोशेट बुना और 3 का एक फंदा बनाया। क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, हाफ डबल क्रोशेट बुना और फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, हाफ डबल क्रोशेट बुना और 3 का एक फंदा बनाया। क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, हाफ डबल क्रोशेट बुना और फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, हाफ डबल क्रोशेट बुना और 3 का एक फंदा बनाया। क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, हाफ डबल क्रोशेट बुना और फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, हाफ डबल क्रोशेट बुना और 3 का एक फंदा बनाया। क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, हाफ डबल क्रोशेट बुना और फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, फिर से हाफ डबल क्रोशेट बुना और 3 का एक फंदा बनाया। अब इधर से हम डबल क्रोशेट बुनेंगे। तो क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, डबल क्रोशेट, फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, डबल क्रोशेट। तो इधर हम 1 बाय 1 फंदे बुनेंगे और हमारा बेबी शूज़ राउंड शेप में आ गया। अब ये पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। तो ये हमारा 4th राउंड कंप्लीट होने वाला है। डबल चेन में क्रोशिया डाला और स्लिप स्टिच बना दी। अब इधर से हम फिर वही रूटीन चालू करेंगे। डबल चेन, क्रोशिया के ऊपर ऊन डाला और डबल क्रोशेट बुना, फिर से क्रोशिया के ऊपर ऊन डाला और डबल क्रोशेट बुना, फिर से क्रोशिया के ऊपर ऊन डाला और डबल क्रोशेट बुना,
तो इसी तरीके से हम पॉइंट तक बुनते हैं। अब हम देखेंगे कि इस राउंड में हम किस तरीके से फंदे घटाते हैं। तो इधर हमने हाफ डबल क्रोशेट बुना और फिर से हाफ डबल क्रोशेट बुना, 3 का एक फंदा बनाया, फिर से हाफ डबल क्रोशेट, क्रोशिया के ऊपर ऊन डाला और फिर से हाफ डबल क्रोशेट और 3 का एक फंदा बनाया। क्रोशिया के ऊपर धागा डाला और हाफ डबल क्रोशेट बुना और फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, फिर से हाफ डबल क्रोशेट बुना और 3 का एक फंदा बनाया। डबल क्रोशेट की बुनाई करेंगे। हाफ राउंड में सिंगल डबल क्रोशेट, इधर फंदे घटाए हमने और अब इधर हाफ राउंड में जो है ना डबल क्रोशेट बुनेंगे। तो इधर एक के ऊपर एक खंभा खड़ा करेंगे। तो ये हमारा 5वां राउंड कंप्लीट होने जा रहा है। क्रोशिया के ऊपर धागा डाला और फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, डबल क्रोशेट बुना और स्लिप स्टिच बना दी। तो ये हमारा 5वां राउंड कंप्लीट हुआ। अब इधर हम 2 चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशेट बुनेंगे, डबल क्रोशेट, क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, डबल क्रोशेट, क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। अब हम देखेंगे फंदा घटाने का तरीका। हाफ डबल क्रोशेट बुना और फिर से हाफ डबल क्रोशेट बुना और 3 का एक, हाफ डबल क्रोशेट बुना, फिर से हाफ डबल क्रोशेट बुना और 3 का एक। 5वें राउंड तक पहुँचते पहुँचते हमने 2 फंदे को 3 का एक किया है। तो अब फिर से डबल क्रोशेट बुनेंगे और इसी तरह से हम पूरा ये हाफ जो राउंड बचा है उसे कंप्लीट करेंगे। तो हमारा बेबी सूट बहुत ही खूबसूरत दिखने लगा है। अब ये राउंड भी हमारा इधर ही ख़त्म होता है। तो फिर से डबल क्रोशेट बुनेंगे, क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, डबल क्रोशेट बुना और जो 2 फंदे की चेन में स्लिप स्टिच बनाई, क्रोशिया पर धागा डाला और 2 चेन बनाई, फिर से डबल क्रोशेट बुना, डबल क्रोशेट बुना, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट,
डबल क्रोशेट, क्रोशिया के ऊपर धागा डाला और डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। तो आप देखेंगे कि छठे राउंड तक पहुंचते पहुंचते हमने इस राउंड में कोई फंदे इधर 3 का 1 नहीं किया। तो ये राउंड भी हम इसी तरीके से बुनेंगे, डबल क्रोशेट। अब ये पूरा बुनने के बाद दिखाएंगे। तो हमारा ये राउंड भी बनकर कंप्लीट हो गया और ये क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, डबल क्रोशेट फिर से बुना और ये क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, डबल क्रोशेट फिर से बुना। ये जो डबल चेन में क्रोशिया डाला और ये स्लिप स्टिच बना दी। अब एक चेन और बनाएंगे। ये एक चेन बनने के बाद अब हम इस फंदे को कैंची की सहायता से काट देंगे। उस सुई में धागा डालेंगे। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए। बेबी शूज़ बनकर रेडी। कैंची की सहायता से ऊन को काट दिया। पहले लगाए हुए ऊन भी निकाल देंगे और अब देखिए हमारा बेबी शूज़ बनकर रेडी है। कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि मेरा बेबी शूज़ कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।